अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना प्यारा सा व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे कि मेरी 2-3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, यानी कि 2 पार्ट आ चुके हैं मेरी शॉपिंग के और ये तीसरा पार्ट है। तो मैंने सोचा चलें ये भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इसमें मेरी शॉपिंग इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन का ये मेरा व्लॉग है, यानी कि शॉपिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इसमें मैं एक-एक के प्राइस डिटेल से बताने वाली हूँ और कहाँ-कहाँ किस-किस मॉल से हमने शॉपिंग की, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको अपनी शॉपिंग में ये बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी कि आप किस मॉल से ले सकते हैं और कितने प्राइस में ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। ये देखें, जैसे कि मैंने अपनी शॉपिंग करते हुए आपको जो वीडियो मेरे फर्स्ट व्लॉग में दिखाया है, मैं शॉपिंग करते हुए ये मैंने लिए थे लिप लाइनर्स। तो मैं ये मोटी वाली ही लिप लाइनर लेती हूँ, पतली वाली भी ले लेती हूँ, बट ये ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो इनके ये मैंने डिफरेंट कलर्स ले लेती हूँ ना इस तरह से। और इसमें से यानी कि 5 पेंसिल्स मेरी हैं और 2 जो हैं फैज़ी की हैं। अब इसमें से मेरा कौन सा कलर है और फैज़ी के ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, मुझे भी याद नहीं है। चलें इसको हम साइड पे करते हैं, मैं आपको कलर इसके शेड्स दिखाती हूँ। तो मेरी आदत है ना, शुरू से मैं यानी कि लिपस्टिक नहीं लेती या एक आध ले लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ जाए, वरना मैं लिपस्टिक में से कलर शेड ना चूज़ करके और मैं ये लाइनर ले लेती हूँ। अच्छा, इसी लिप लाइनर को ना आप आई लाइनर की जगह भी लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सूट करता है। मैं तो खैर यही करती हूँ। और ये देखें सारे कलर्स देखें, आपको शायद एक ही लग रहे हैं, बट ये एक कलर नहीं है, तमाम ये शेड्स अलग अलग हैं। तो बस मेरी आदत है ना, लिपस्टिक नहीं लेती मैं, इसी को ना मैच कर के 2-3 शेड्स बना के ना अपने ड्रेस के हिसाब से बना लेती हूँ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा हैंडी, यानी कि बैग में अगर रखना है तो बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है, और वरना तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एक तरह से ना। ये देखें, और जो डार्क से शेड नज़र आ रहा है ये मेरे ईद वाले सूट का है, ये जो डार्क वाला है ना, ईद वाले सूट का शेड है ये मेरा। बाकी आप शेड्स देख रहे हैं सभी तमाम अलग अलग हैं। पीच भी है, पिंक भी है, शॉकिंग पिंक भी है, ब्राउन भी है, मस्टर्ड टाइप भी था। अच्छा, ये जो नेल पेंट दिखाई थी ये फैज़ी का है, ईद के ड्रेस के साथ का। और ये पेंडेंट है, ये आमना का है, हार्ट शेप में है। ये हमने 250 का लिया था। पेंसिल्स 200 की थी। और जितनी भी हमारी ये ज्वेलरी है ये सब हमने ली है साइमा मॉल से। और ये हुप्स हैं आमना के और फैज़ी के, एक छोटे साइज़ का है और एक बड़े साइज़ का है, दोनों का है। जब जिसका जो दिल चाहेगा पहन लेंगी। और ये 250 की एक थी, यानी एक पेयर था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्रेसलेट है, गोल्डन कलर में है और छोटे छोटे से इसके ना गोल्डन स्टोन्स हैं, यानी कि नग लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये एक और इयररिंग्स हैं, वाइट और सिल्वर कलर में हैं, ये आमना ने लिए हैं। और ये फ़िक्स नहीं है कि जिसका जो दिल चाहता है वो पहन लेता है, आमना भी पहन लेती हैं, फैज़ी भी, और मुझे ज़रूरत होती तो मैं भी, एक दूसरे का हम लोग शेयर करते हैं। और आमना फैज़ी आपस में अपने ड्रेसेस भी शेयर कर लेती हूँ, और बहनों में इसी तरह चलता है, अच्छा लगता है। और ये चुन्नू मुन्नू से मेरे हैं, सिल्वर कलर के हैं ये, यानी सिल्वर इसके स्टोन्स थे, नग थे, और गोल्डन इसकी बेस थी। और ये छोटे छोटे से, ये देख रहे हैं चुन्नू मुन्नू से ये टॉप्स हैं, ये भी मेरे हैं। बच्चियाँ भी पहन लेती हैं, मैं भी पहन लेती हूँ, ज़्यादातर मैं ही पहनती हूँ इस टाइप के। अच्छा जी, ये है ब्रेसलेट, ये मेरा है, ये गोल्डन पर है। अच्छा, ये चुन्नू मुन्नू जितने भी दिखा रही हूँ ना, ये सारे 50 रुपीज़ के हैं। और ये जो गोल्डन अभी दिखाई थी ये 350 की है ब्रेसलेट, जो मैंने अभी वेयर करके दिखाई थी आपको, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ चीज़ें जो है ना कैमरे में आप लोगों को इतना अच्छे, यानी कि कलर्स वगैरह ना लग रहे हों, बट ये बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सी थी हर चीज़, हर ज्वेलरी ना। और इनके प्राइस भी और इनके प्राइसेस भी बहुत, यानी कि सही लगे मुझे। ये 250 के हैं, ये भी टॉप्स हैं, और ये सिल्वर कलर में है ये भी। अच्छा, हमने जो ये ज्वेलरी ली है ना, अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगी, जो कि मेरी कल की शॉपिंग की थी और ये परसों की शॉपिंग की है, जिसकी हाफ़ वीडियो मैंने आपके साथ परसों शेयर करी थी और हाफ़ में अब शेयर कर रही हूँ। और ये है ना एंकलेट है, और ये हमने लिया था 200 का, गोल्डन कलर में था और बहुत ही नाजुक सिंपल सा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बच्चियों ने ये, शायद आमना ने या फैज़ी ने लिया होगा, आई डोंट नो। अच्छा, ये जो हुप्स हैं ये फैज़ी के हैं, और ये इसमें ये जड़ाव वाले जो कहलाते हैं ना, नगीने वाले, वो हैं। और ये 350 के थे, ठीक है। ज्वेलरी हम लोगों ने काफ़ी सारी ली है, क्योंकि हम लोग ना ज्वेलरी पूरा साल में नहीं लेते,
बस ये कि रमज़ान में ईद की शॉपिंग में ले लेते हैं। अच्छा ये मेरी हैं, ये भी 50 रुपीज़ की हैं। ये छोटी छोटी सी बालियाँ थी ब्लू कलर में ना, और ये ब्रेसलेट है, ये भी मेरा है, ये 350 का है। ये भी न्यू आया है, न्यू कलेक्शन में है, और ये स्टील ग्रे में ना इसका कलर था। और जो मैंने एक और वाइट लिया है नेकलेस इसका, और वाइट कलर के ना एयरिंग्स थे, वो भी इसी की तरह से। अच्छा जी, ये थोड़ा अभी चल चुका है ये फैशन में, ये भी एंकलेट है, और ये तकरीबन 4-6 महीने से मैं मार्केट में इसको देखा है मैंने, तो खैर मैंने लिया नहीं था, मुझे अच्छा लग रहा था, अभी ले लिया मैंने। वो था 350 का, और ये 300 का ये ब्रेसलेट है, वाइट और गोल्डन में है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब ये जितने भी चुन्नू मुन्नू मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे लॉन के सूट के साथ घर में पहनने वाले, ये मैं इस तरह से वेयर कर लेती हूँ, तो अच्छे लगते हैं, ज़रा छोटे छोटे से कलर्स ड्रेस के हिसाब से आते हैं ना, ये देखें। तो बस ये 50 रुपीज़ के हैं सारे, इन्हें भी हम रख देंगे। और मैं दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं बच्चियों ने भी, मैंने भी। तो अब ये कि हमारी साल भर की ना छुट्टी हो गई। हाँ, अगर कोई शादी वगैरह आएगी तो फिर इंशाल्लाह फिर उसके ड्रेसेस के हिसाब से हैवी ज्वेलरी लेंगे। ये क्लिप की जोड़ी थी और आमना ने ली थी, आई थिंक 150 की थी, गोल्डन और सिल्वर दोनों ही इसमें मिक्स था। अच्छा जी, अब मैं ये देख रही थी कि क्या रह गया है इसमें से, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। अच्छा, जेंट्स हज़रात की शॉपिंग की वीडियो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला कल। और अच्छा, फैज़ी और आमना की मैं अभी ड्रेस पे रख के दिखा दूँगी आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बाकी ये बच्चियों के हेयर एक्सेसरीज़ थी, ये देखें सरासना, ये आमना ने लिया है अपने अबाए के स्कार्फ में लगाने के लिए ना, मतलब अबाए जब वेयर करेंगी तो तब पहनेंगी। बाकी स्क्रंचेस थी, आमना और फैज़ी की थी। ये कैचर्स हैं, जिसको जो लगानी होगी, जिस टाइम ज़रूरत होगी ना लगा लेंगे। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सी ये वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। ये देखें, ब्लैक कलर है, और इस कलर के साथ जो कॉम्बिनेशन दिया ना, ग्रे का, ग्रे स्टील का, सिल्वर का, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। जब आमना ने इसे पहनी थी गोरे गोरे हाथ पर, ब्लैक, तो बहुत ही सूट कर रही थी। और ये ली थी हमने 1000 की, ये भी हमारी साइमा मॉल से ली हुई है हमने। ये देखें कितनी खूबसूरत है। जब वेयर करेंगी, जब जो चीज़ हम वेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं इसमें क्या है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी ना, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ और क्या दिखा चुकी हूँ या क्या दिखाने वाली हूँ। एक मैंने ये ब्रेसलेट लिया था, ये तो आप मेरे पास ना काफ़ी दिन से देख ही रहे होंगे, ये वाला ब्रेसलेट। तो एक ये ब्रेसलेट है, आप काफ़ी दिन से मेरे पास देख रहे होंगे। मैं कभी से हाथ में वेयर कर लेती हूँ और कभी फिंगर में, तो मुझे ज़्यादातर ना ये फिंगर में ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी फिंगर ना पतली पतली हैं, जिसे कहते हैं ना मखरूती उंगलियां, वो हैं। अक्सर लोग यही मेरी उंगलियों के बारे में तारीफ़ करते हैं। तो बस उन मखरूती उंगलियों में जो है रिंग नहीं आती, फ़िक्स नहीं होती, तो ये चैन फ़िक्स हो जाती, तो मैं इसी से अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। और मैं अब दिखा देती हूँ कि आमना की ईद वाली यानी मेन सूट की हमने क्या क्या चीज़ें अब जमा कर ली हैं, यानी कि बाय कर ली हैं, और क्या क्या हो गया है कंप्लीट। तो ये देखें, इन्होंने नेल पेंट लिया था, ये भी आपने देखा होगा जब हम ले रहे थे। ये हमने इनकी बैंगल्स ले ली हैं। ये देखें, बैंगल्स तो हमने मिलेनियम मॉल से ली थी, और कुछ ज्वेलरी जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई है वो भी थोड़ी बहुत हमने मिलेनियम मॉल से ही ली थी, क्योंकि एक जगह से अगर चीज़ नहीं मिलती ना तो फिर हम दूसरी जगह, दूसरे मॉल पर चले जाते हैं, तो फिर ना आसानी से मिल जाती है। और साइमा मॉल जाने का तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये देखें, इसके साथ के एयरिंग्स हैं, और ये एयरिंग्स जो हैं हमने के थे आई थिंक 350 या 400 के थे। स्क्रंचेस जो थी ये 50 रुपीज़ की थी, और ये बड़ा वाला जो है ये 150 का था, और जो कैचर्स हैं बड़ी साइज़ की जो हैं वो 75 रुपीज़ की 75 रुपीज़ की ईच थी, और जो छोटी वाली हैं वो 50 रुपीज़ की ईच थी, यानी कैचर्स का बता रही थी मैं आपको। ये भी साइमा मॉल से लिए हमने। अच्छा जी, अब ये जो हमने शूज़ लिए थे ये हमने लिए थे आरजे से, यानी आरजे मॉल से लिए थे। खुसास जो हैं हम लोगों के, वो हमने वहाँ से लिए थे आरजे से। अच्छा, आमना के जो हैं 1050 रुपीज़ के थे, और फैज़ी के जो खुस्सा हैं ये 1200 के हैं, ये भी हमने आरजे मॉल से लिए हैं। तो मैं आपको बेनिफिट्स बता रही थी साइमा मॉल जाने के, क्योंकि देखिए एक साथ ना 4 मॉल हैं। ये इनकी चूड़ियाँ हैं, ये भी हमने साइमा मॉल से लिए हैं, और इसके प्राइस हैं तकरीबन
350 है आई थिंक इसके प्राइस, क्योंकि इसमें ये सारी मेटल की हैं और हैंडमेड भी इसमें वर्क किया गया है। जो ब्लू चूड़ियों में है वो सारा हैंडवर्क है, थ्रेड से किया हुआ है और उस पर छोटे छोटे से स्टोन्स लगे हुए हैं। तो इंडियन चूड़ी कह रहे थे ये, और नहीं सॉरी राजस्थानी चूड़ी कह रहे थे, और इनका खुसा भी राजस्थानी है और ड्रेस भी उन्होंने कहा कि ये राजस्थानी है। तो बस ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है ना तैयारी हो गई थी फैज़ी की। और पहनने के बाद कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा था इन सारी चीज़ों का। ज़ाहिर है जब घर आते हैं तो सब अपनी चीज़ों को वेयर करके देखते हैं कि टाइम पर कोई मसला ना हो, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा है वाइट सूट जो मैंने स्टिच करवाया था। इसके साथ मैंने क्या क्या लिया है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये एक मैंने बस बच्चों के कहने पे ले लिया है, नेकलेस टाइप है, ये एक चैन है एक तरह से ना। तो गला तो मेरा बंद है एक तरह से, बट मैंने कहा चलें सेट है ले लेते हैं, कोई और पहन लेगा। और मैंने ये इयररिंग्स लिए थे इसके साथ, ये देखें सिल्वर और वाइट में हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये इस पर ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है ये ले लेते हैं। और ये थे 350 के, और वो जो मैंने आपको नेकलेस टाइप चेन दिखाई है ना वो भी 350 की थी। तो उन्होंने हमें कम करके ना दोनों चीज़ें 600 में दे दी थी, ठीक है। अब ये जो मेरा ये वाला सूट है ना जो कि मैं ईद वाले दिन चेंज करके पहन लूँगी, यानी कि फैंसी सूट के बाद या सेकंड डे पहन लूँगी, तो उसके साथ मैंने ये बॉल्स वाले रिंग लिए थे, रिंग लिए थे। ये थे 250 के, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। अच्छा जी, मैं अब दिखा देती हूँ और क्या क्या रह गया है, मुझे ख़ुद भी नहीं पता। जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मुझे नहीं पता कि अगला सीन क्या आने वाला है। ये चूड़ियाँ फैज़ी ने वैसे ही ले ली, बहुत अच्छी लग रही थी उनको। ये 200 की थी और ये सेट था, ये भी 200 का था। ये गोल्डन में है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, फैज़ी ने लिया है। तो कह रही थी मम्मा लेके रख लेते हैं, कभी भी काम आ जाती हैं इस तरह की चीज़ें। ये आमना की हैं इयररिंग्स, और एक फैज़ी के सूट में भी यानी कि मिल रही थी। तो दोनों ने कहा था कि हम ले लेते हैं, जब मैं पहनूँगी वो अपना ड्रेस तो मैं वेयर कर लूँगी इस वाले इयररिंग्स को, जब आप पहनेंगी तो आप कर लीजिएगा। तो बस इसी तरह मैनेज करके ही चलती हैं दोनों बहनें। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये आमना के लिए वैसे मैंने लिए थे 2 पीस, जो मैंने आपको दिखाया था जिसका हम दुपट्टा लाए ना उसके साथ। अच्छा जी, ये चूड़ियाँ हैं, और ये चूड़ियाँ कौन सी हैं मुझे अभी नहीं समझ आ रहा, मैं इसलिए वापस रख दूँगी इसको। मैंने एक सूट के साथ लिए, मेरे अभी बिल्कुल जहन में नहीं था इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही थी। जब मैं लास्ट में ना इसका सूट दिखा दूँगी, मुझे याद आ गया था कि मैंने ये किस सूट पर लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें ये वाली चूड़ियाँ, ये मैंने आपको शॉपिंग करते हुए भी दिखाई थी। ये भी मेटल में हैं और ये भी मेटल में हैं, और ये वो हैं मेरा जो ये सूट है ना जो मैंने आपको दिखाया था ईद का फैंसी सूट, जो हमने जे डॉट से लिया है ये वाला। तो ये इसकी मैचिंग से हैं और ये बहुत ही इस पर खूबसूरत लग रही थी। ये अभी आपको कैमरे में ना कलर थोड़ा सा आउट लग रहा होगा, लेकिन सेम कलर है। और इस पर ना मेटल की भी छोटी छोटी सी फूल और पत्तियां बनी हुई थी, जिससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये सेट हमने लिया था आई थिंक 250 या 300 का लिया था, इस तरह से, मुझे कुछ याद नहीं है, बट ज़्यादा मुझे जो याद पड़ता है ना 250 का था, ठीक है। और वो भी साइमा मॉल से लिया था, जो मैं भी आपको दिखा रही थी। इसका ड्रेस मैं बाद में दिखाऊंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी। ये वाला ये देखें जो मैंने स्टिच करवाया था ना, ये है इसकी मैचिंग से। तो ये शायद हमारा था 200 का, ये भी मेटल में है, वो भी नहीं है। अच्छा जी, ये हमारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे जो जेंट्स हजरात हैं उनके लिए मैं एक और व्लॉग बनाऊंगी। ये उनकी सारी शॉपिंग यहाँ सामने पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है, तो इन लोगों के लिए ना एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि हमने अपने जेंट्स हजरात के लिए क्या क्या लिया और कहाँ से लिया और क्या क्या प्राइस हैं, ठीक है जी। और अभी इन लोगों की ना शॉपिंग कंप्लीट भी नहीं हुई है, क्योंकि इनकी सैंडल्स और शूज़ वगैरह भी नहीं आए हैं। तब तक ये भी आ जाएंगे, यानी कल तक तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये क्लिप मैंने इसलिए बना लिया है सारी चीज़ें रख के, ताकि अगर आपको किसी चीज़ के प्राइस पूछने हो ना तो आप इस क्लिप में से आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ के प्राइस आप मालूम करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब आ गए थे अपनी बेडशीट्स की तरफ, जो कि मैंने आपको बाय करते हुए उस टाइम पर दिखाई थी पिछले व्लॉग में, लेकिन मैंने ये नहीं दिखाया था कि मैंने कौन सी ली हैं, बस मैं सिलेक्शन ही कर रही थी, इतना ही दिखाया था। तो अब ये देखें, ये ब्लू कलर की है और ये इसका कपड़ा बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि चार हमने ली हैं, चारों का ही बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा है और प्रिंट्स भी बहुत ही खूबसूरत थे।
कलर्स भी बहुत खूबसूरत थे। तो बस हमने वैसे तो हमारी कोशिश हर साल यही होती थी कि हम चारों बेडरूम्स की ना एक जैसे ही ले लें। तो वो पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि एक जैसी बिल्कुल भी नहीं मिल रही, और ना फिर हमने सोचा चलें 2-2 रूम्स की एक जैसी कर लेते हैं, यानी बेडरूम्स की। तो वो भी नहीं मिली थी। पिछले साल भी सबकी अलग अलग ही थी और इस साल भी यही हुआ, हमने चारों रूम्स की ना अलग अलग ही लिए हैं। अब ये मैं दिखा रही थी, ये फैज़ी ने पसंद की थी अपने लिए, तो ये फैज़ी के रूम की है और बहुत ही खूबसूरत सा इसका प्रिंट है। आप देखें, मैं इसको कैमरे में तो पूरी नहीं आएगी ना, इस वजह से थोड़ा थोड़ा खोल के दिखा रही थी कि इसमें बॉर्डर वाली है ये, और बहुत खूबसूरत सी इस पर बेलें बनी हुई हैं और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब अब्दुल्ला जैसे कि छोटे हैं ना, तो इस तरह की सही रहती है ना, अगर कुछ दाग धब्बे लगाएं तो नज़र ना आए। ये आमना के रूम की है, रेड कलर की, थोड़ा सा तरबूजी सा कलर है ये। और ना आमना के रूम में क्योंकि रेड कलर के ही कर्टन हैं, तो हमने वो तो चेंज नहीं किए थे, इसलिए हमने उसकी मैचिंग से ही ले ली, कलर मैचिंग कर लिया। और ये ब्लू वाली जो मैं खोल रही हूँ अभी, ये अब्बू की है, ये भी बॉर्डर वाली है। और ये देख सकते हैं आप कितना इसका ना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस पर जो ये मोटिव बने हुए हैं। और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा था अब्बू के लिहाज से, यानी कि ब्लू और ग्रे और जनाब ब्लू ग्रे और वाइट इसका कॉम्बिनेशन था, जो कि बहुत ही इसके डिज़ाइन को ना इन्हेंस कर रहा था। तो ये भी हो गई। अब ये है, ये मेरी है और देख लें कितना खूबसूरत इसका प्रिंट है और कलर है। तो मुझे थोड़ा ना लाइट कलर में अच्छी लगती है बेडशीट, लेकिन ये है कि मैं डार्क कलर की भी बिछा लेती हूँ। पर्सनली तो मुझे लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, यानी कि बेडशीट्स में। और ये देखें, मैं दिखाती हूँ, ये पिलो कवर थे, सबके साथ पिलो कवर हैं। अच्छा जी, ये वाली है मेरी, ये भी बॉर्डर वाली है। और मैं ये दिखा रही थी कि इन सब का कपड़ा बहुत ही ज़बरदस्त इसका फैब्रिक है और प्रिंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और भी बहुत प्यारे प्यारे थे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और इसमें बॉर्डर नहीं है, मैं ये बताना चाह रही थी, आमना वाली में बॉर्डर नहीं है। हम मेरी फैज़ी की और अब्बू वाली जो है ये बॉर्डर वाली हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा रही थी, इसके कलर देख सकते हैं आप, कलर कॉम्बिनेशन कितने लाइट लाइट और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो है ना, इससे बहुत अच्छा खुला खुला रूम की लुक आती है। लेकिन ये है कि अब्दुल्ला छोटे हैं, तो इस वजह से ना सबकी हमने डार्क ही ली है। बस मैं अपने रूम की लाइट ली है, क्योंकि मैं इस पर ना एक और चादर बिछा देती हूँ तो ज़रा ये कवर हो जाती है। अच्छा जी, अब ये कितने की है, इसके क्या प्राइजेज़ हैं, इन सब के मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ के प्राइजेज़ ना अपनी हर वीडियो में बड़े डिटेल से आपके साथ शेयर किए हैं और बताया भी है किस मॉल से लिए हमने और इसका क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो अब ये क्वालिटी तो इसकी बहुत ज़बरदस्त है, इस कपड़े को मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, यानी कि तो अब ना ही इसके प्रिंट्स ख़राब होते हैं, ना ही श्रिंक होता है और ना ही कलर फेड पड़ते हैं इसके। तो और प्राइस भी माशाल्लाह बहुत अच्छे प्राइस हैं, यानी कि कम प्राइस हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने किस मॉल से लिया है, क्या प्राइस है और कपड़ा क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके प्राइस आपके साथ शेयर करूँगी, कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। तो ये हमने 4 ले ली थी और ये मैं आपको चारों दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला जो मेरी वो रह गई है ना, 2-3 चीज़ें मेरी रह गई हैं फर्स्ट डे की ईद के, जो मैंने अपना जेड डॉट वाला सूट दिखाया ना, उसकी अभी ज्वेलरी नहीं आई है, गुस्सा नहीं आया है। तो जब मैं वो ले लूँगी तो वो जेंट्स की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, उसमें ही शेयर कर लूँगी अपनी चीज़ें। तो बस मेरा आज का ये शॉपिंग हॉल पसंद आया तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।